आनंद आया यात्रा में आज? बहुत आनंद आया। हर समय जो इस भाव में रहने का प्रयास करता है उसको सृष्टि की कोई भी चीज परेशान तंग नहीं कर सकती। यहाँ तक कि देवता भी उस शुद्ध आत्मा के दर्शन करने के लिए नीचे आते हैं। ये BMW मर्सिडीज लंबी चौड़ी गाड़ी ध्यान में रखिए कभी भी, उसमें बैठा हुआ मैं वो मालिक शुद्ध चेतन स्वरूप हर समय यही। मैं BMW गाड़ी हूं वो नहीं, उसका मालिक। और ये हो या ना हो मैं तो रहूंगा, ये चला जाएगा दूसरी गाड़ी ले लेता हूं। वैसे भी हमारे जैसे प्रेम जी अग्रवाल है, हर 3-4 साल से गाड़ी बदलते रहते हैं। वैसे मैं भी 25-50 साल 100 साल के बाद गाड़ी बदलता रहता हूं। क्यों ना बदलूं, मेरे बाप का राज है। बूढ़े होने पर भी यही कहिएगा, बूढ़ा होगा तेरा बाप। क्योंकि मैं जो वो हूं वो हर समय जवान रहता है। और चूंकि जवान रहता है इसलिए बूढ़े शरीर को छोड़कर फिर नया शरीर धारण करता हूं मेरी इच्छा से। क्योंकि मेरे में वो जवानी है, मेरे में वो ऊर्जा है, मेरे में वो एनर्जी है, मेरे में वो चेतना है। गाड़ी पुरानी हो गई, रुक रही है, बार बार डिस्कार्ड। फोन किया, पोर्शे शोरूम को बोला एक गाड़ी भेजो, उसको बोला दूसरी गाड़ी भेजो, इसको ले जाओ। फिर लोग टो करके ले जाते हैं उसको। वो जो 4 कंधों में जाता है वो टोइंग होता है। वो हमने तो छोड़ दिया, उसको छोड़ने के कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है तो टो करके ले जाते हैं। वो अभी गुरु पूर्णिमा में आप जितने भी लोग थे आपने ध्यान दिया होगा, हमारा नाटक कितना अच्छा था। और हर नाटक का किरदार, रेणु जी यहां बैठी है, सास का रोल किया, इतना अच्छा किया। सरिता गुप्ता बहू है, उसने तो बहू का ही रोल किया। लेकिन जैसी है वैसी नहीं, और किसी बहू का रोल किया। एक रोल बहुत जबरदस्त था। किसका? नौकरानी का, एकदम सही कहा। आरती ने जो नौकरानी की एक्टिंग की वो किस लिए अच्छी की, उसमें हमें क्या लेसन मिलता है ये बताइए। आज मेरा बात करने का ज्यादा मूड नहीं है, आप बताइए। नहीं, उसने नौकरानी का रोल उस नाटक में अदा किया था और 100% परफेक्शन। दूसरों ने भी 100% ही दिया अपना, कोई डाउट नहीं है। ये सास तो ऐसी सास थी, सभी सासों को उसमें अपना स्वरूप दिख गया। और मुझे पता है इस सास के बदलने के बाद कई सासों को लगा कि ये बदलाव जो इस रेणु सास में आया है वो हम में भी आना चाहिए। कई लोगों को लगा उस दिन। आरती ने जो नौकरानी का रोल किया और उसमें परफेक्शन आया, वो क्यों आया, इसका जवाब दीजिए। आरती जो घर की सेठानी थी वो अपना सेठानी का ईगो छोड़ करके नौकरानी के प्रवेश करके
थोड़ा उसमें और मॉडिफाई करेंगे। और कोई? आप उस दिन नहीं थे वहां पर? आप थे क्या? गुरु पूर्णिमा के दिन थे आप? ओके, ठीक है। और कोई ऐड करना चाहता है, डिलीट करना चाहता है, मॉडिफाई करना चाहता है, डेंटिंग करना चाहता है, रीपेंटिंग करना चाहता है? आज हम लंबी चौड़ी गाड़ी में ही बैठे हैं तो सब मैकेनिक बन गए। वो तो ठीक है, वो तो उसने नौकरानी ने कहा। आरती ने नौकरानी का रोल 100% नौकरानी की तरह किस प्रकार उसने अदा किया। मालिक का नौकर माना। आप एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी भी मिस हो रहा है। या दैट इज ओके फ्रॉम एटीट्यूडनल एस्पेक्ट। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, वो लेवल में भी पूरे आनंद के साथ जीता। आप थोड़े नजदीक आ गए हैं, और नजदीक आइए। नौकरानी की आत्मा में प्रवेश कर गई। लक्ष्मी की आत्मा उसमें प्रवेश कर गई थी। लक्ष्मी आराम से सो रही थी कहीं। नौकरानी करने का ईगो, वो रोल करने का ईगो नहीं था उनमें। जी, इंसान को जो स्वरूप मिलना चाहिए उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए। जो जैसा है उसमें हमेशा खुश रहना चाहिए, चाहे वो नौकर हो चाहे वो सेठ हो, अपने आप में खुश रहना चाहिए। मतलब क्या जीवन सिचुएशन की एक्सेप्टेबिलिटी आ गई। एक्सेप्टेबिलिटी आ जाती तो वो बहुत दुखी हो जाती उस समय, क्योंकि नौकरानियां दुखी रहती है, लेकिन वो खुश थी। नौकरानी का रोल करते 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 हुए भी उसे ये पूरा आभास था कि मैं आरती मुकुंद लाल जी की बहू रानी हूं, उमेश की दिल की रानी हूं, गुरुजी की शिष्य रानी हूं। कंटिन्यूसली उसे वह आभास था कि मैं जो हूं वो तो हूं ही, यह मैं सिर्फ एक्टिंग कर रही हूं। उस कि मैं तो जो आरती हूं वो ही हूं, ये सिर्फ एक्टिंग कर रही हूं, इसलिए एक्टिंग में परफेक्शन आ गया था। उसी प्रकार जब हम संसार में रहते हैं और आप हर समय यह आभास रखोगे कि मैं वह चेतन स्वरूप आत्मा सृष्टि का मालिक हूं उसके अंदर, और यह सिर्फ मुझे एक रोल दिया गया है, मैं एक्टिंग कर रहा हूं या कर रही हूं, उसी प्रकार का परफेक्शन आ जाएगा। परफेक्शन आते हुए भी कोई दुख दर्द कष्ट कुछ नहीं होगा। आरती को नौकरानी का कोई दुख दर्द कष्ट नहीं हुआ था। वो नाटक करते हुए भी अंदर से आरती की मस्ती में थी। इसी प्रकार हम मनुष्य का एक्टिंग करते हुए उस ब्रह्म की मस्ती में रह सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर वही नाटक, अब कल्पना कीजिए कि 15-20 मिनट का नहीं होता, 2-4 घंटे का होता, 2-4 दिन का होता, या 20-25 साल का हो नाटक हमने आरती को दिया होता, करती, लेकिन कुछ दिन के बाद में मैं आरती हूं, मैं मुकुंद लाल जी की बहू रानी हूं, भूल जाती,
मैं नौकरानी हूं, वो उसमें अंदर आ जाता और वो नौकरानी के ही दुख दर्द को अनुभव करती जो हम कर रहे हैं। कोई पत्नी का दुख, कोई पति का दुख, कोई बच्चे का दुख, कोई बाप का दुख, कोई बिजनेस का दुख, कोई और किसी का दुख। दुख सुख में ही हम इसीलिए उलझे हुए हैं कि हमको जो रोल दिया गया है हम उसी रोल में फंस गए, डूब गए और उसी रोल को मैं यही हूं यह मान लिया और जो मैं हूं उसको भूल गया। जो मुझे जो रोल दिया गया है, सिर्फ इस संसार में जाओ, 50-100 साल तक ये रोल तुम अदा करो, फिर वापस आ जाओ, ऐसा कह करके भेजा था। मुकुंद लाल जी ने, उमेश ने आरती को ऐसे ही भेजा था, जाओ आरती जाओ, नौकरानी का रोल करो, फिर आ जाना 20 मिनट के बाद में। उसे पता है कि मैं 20 मिनट के लिए इस मंच पर हूं, बाकी तो मैं वही हूं, वही मेरा राजमहल, वही लंबी गाड़ी, वही पति, वही सब कुछ। उसे आभास है उस चीज का। जिस किसी को यह आभास सारे जीवन रहेगा, उसे पता है मैं शुद्ध धाम से आया हूं, यहां नाटक करने आया हूं, नाटक करने के पश्चात मेरे धाम को वापस जाऊंगा। किस प्रकार का दुख, कौन सा कष्ट, कौन किसको परेशान कर सकता है? कितना भी सरिता ने उसको परेशान किया, आरती को, या सास ने परेशान किया, अंदर से परेशान नहीं हुई, ऊपर से उसने नाटक किया, मैं काम छोड़ दूंगी, नहीं आऊंगी, मैं चली जाऊंगी, भूखी मर जाऊंगी, आप सब बेकार लोग हो। उसने 2-4 बातें भी सुना दी मौका देखकर जो नॉर्मल कोर्स में नहीं सुना सकती थी मौका देखकर। यही मौका हमको भी बार बार देख करके सुनाना और सुनना चाहिए बस। सरिता गुप्ता ने भी रो रो कर लोगों के आंसू निकाल दिए थे बीच में एक सीन में। उसको पूछिए अंदर से रो रही थी क्या वो? अंदर से हंस रही थी, और किसी को रोता हुआ देखा तो और हंसी आई कि बेवकूफ है मैं रोने का नाटक कर रही हूं और मेरा उद्देश्य भी उसको रुलाने का है और वो रो रहा है, तो रुलाने वाला खुश होता है। अभी भी उसके चेहरे पर हंसी है, वो उस दिन से अभी तक उसकी मस्ती गई नहीं। यह है संसार। यहां हमें यही लेसन मिलता है। इस सूक्ष्म रहस्य को पकड़ लीजिए, इस लेसन को पकड़ लीजिए और अपना जीवन व्यतीत कीजिए। किसी भी रोल में घुसकर मैं वही हूं वो मानना अज्ञानता है। यह रोल मुझे दिया गया है, मुझे नाटक करना है, लेकिन मैं तो वो का वही हूं। सिर्फ नाटक के लिए मुझे ये करना है। कभी बाप का नाटक दिया हुआ है, कभी बेटे का नाटक दिया हुआ है, कभी पत्नी का नाटक करने के लिए कहा गया है। उसी पत्नी को फिर बाद में सास का रोल अदा करने के लिए कहा गया जब उसके बेटे की शादी हो जाती है। हर एक को रोल बदला हुआ जा रहा है, और इस जन्म में जिस पत्नी को पत्नी का रोल दिया गया है, अगले जन्म में वो इस पति के रोल में इस तरफ बैठी होगी, और ये सब जो इस तरफ बैठे हैं सब इस तरफ बैठे हुए रोते रहेंगे क्योंकि पिछले जन्म में इस तरफ बैठे वालों ने इस तरफ बैठे वालों को रुलाया था। रोल बदलना है, वो बदलता रहेगा। उस बदलते हुए रोल पर ध्यान दीजिए कि वो ठीक है, इस जन्म में मुझे इस रोल को अदा करने के लिए यह शरीर मिला हुआ है। रोल परफेक्ट होगा और आप उस रोल में उलझोगे नहीं, उस पात्र में उलझोगे नहीं। पात्र का रोल 100% अदा होगा। इसी को जो मैंने परसों कहा था, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा था, योगस्थ है कुरु कर्माणि, योग है कर्म कौशलम। इस प्रकार का अपनी आत्मा परमात्मा ब्रह्म के साथ योग रख करके जो जीवन व्यतीत करता है,
उसके कर्मों में स्वतः ही कौशलता आ जाती है। जब जब जिस चीज का रोल अदा करना पड़ता है तब तब वो रोल परफेक्शन के साथ अदा करता है। कहीं किसी की मृत्यु हो गई, वहां जाएगा, रोएगा, उठाना में जाएगा, 2-4 अच्छी बातें करेगा। कोई पैदा हो गया, वहां जाके डांस करेगा। शादी में जाएगा तो मस्ती करेगा, डिस्को पब में जाएगा तो वहां डांस करेगा। सब कुछ करते हुए भी अंतर में उसे पता है कोई दुख नहीं, कोई सुख नहीं, हर क्षण आनंद में मेरा स्वरूप वह है। इस प्रकार जीवन व्यतीत करेगा। जितने यहां बैठे हैं सब ऋषि मुनि है। किसी न किसी जन्म में ऋषि मुनि थे और थे इसलिए यहां बैठे हुए हैं। जैसे गोपियां, सारी की सारी गोपियां ऋषि मुनि थी किसी न किसी जन्म में, और उस भगवान के अवतार के साथ में एक क्रीड़ा करने के लिए, आनंद लेने के लिए उन्होंने फिर जन्म लिया। इसी प्रकार यहाँ सारे ऋषि मुनि अगर नहीं होते तो इस आत्मा परमात्मा की बात सुनने के लिए यहाँ नहीं आते। कोई नहीं आ सकता। किसी जन्म में अगर ऋषि नहीं था, यहाँ पर नहीं आ सकता। वो नहीं आ सकता था, इतना उस आत्मा परमात्मा के भाव में डूब भी नहीं सकता था वो। आप लोग इस प्रकार उसमें डूब गए क्योंकि उसमें पहले डूबे हुए थे। कुछ समय के लिए बाहर, कुछ समय के मतलब वो कुछ समय, कई जन्म बीत गए होंगे दूसरे संसारिक कार्यों में उलझे रहने के कारण। फिर वापस कोई तैराने वाला, डुबाने वाला मिल गया तो फिर आ गए वापस अपने ऋषि मुनि भाव में। और इस संसार से जाने के पहले ही सब अपने उस ऋषि पद को प्राप्त हो जाएंगे। आज के लिए काफी, नहीं तो ज्यादा भारी हो जाएगा, फिर सिर फट जाएगा। तो किसी को कोई 2-4 मिनट के लिए कोई बात करनी हो? आज का लेसन मिला आपको सबको? स्ट्राइक हुआ? समझ में आया? नहीं आया तो कृपया पूछ लीजिए। शंका को लेकर के यहां से मत जाइए, शंका का समाधान कर लीजिए। शंका का समाधान होते ही हम समाधि में चले जाते हैं। समाधि का अर्थ है समाधान। जिसका समाधान हो गया वो समाधि में स्थित हो गया। इससे बढ़कर और कोई समाधि नहीं है। आपको तो यहाँ एयर कंडीशन हॉल में ही समाधि मिल रही है। कुछ बदनसीबों को पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में जाकर के 50-50 साल साधना करनी पड़ी उस समाधि का अनुभव करने के लिए। हमें तो यहीं उस समाधि का अनुभव हो रहा है। आप लोगों की मुक्ति ऐसे ही एयर कंडीशन हॉल में BMW गाड़ी में बैठे ही होने वाली है। दो तीन कारण हो जाते हैं। ऋषि मुनि थे, अवस्था में थे, लेकिन फिर भी कई बार कुछ सूक्ष्म रूप से इच्छाएं, वासनाएं रह गई थी कुछ। तो उन इच्छाओं, वासनाओं के रहते हुए उन्होंने शरीर छोड़ दिया और उस समय ध्यान उनका उन छोटी मोटी इच्छाओं, वासनाओं पर चला गया। तो वो इन इच्छाओं, वासनाओं के कारण वापस उन्हें कुछ जन्म लेने पड़े उनकी पूर्ति के लिए। और पूर्ति होने के पश्चात फिर इस परमात्मा के धाम में आ गए वो। और कुछ की अपनी ही एक संकल्प होता है। ऋषि मुनियों, कई ऋषि मुनियों के अपने संकल्प भी होते थे। अभी कई लोग बोलते हैं कि नहीं, हमको मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष नहीं चाहिए, क्योंकि संसार बड़ा आनंदमय है, मस्ती है। पैदा होते हैं, माँ बाप प्यार करते हैं, बड़े होते हैं, बर्थडे मनाते हैं, बड़े होते हैं, शादी करते हैं, घूमते हैं,
तो उनकी इच्छा थी कि चलो संसार में फिर आएंगे, मस्ती करेंगे, तो वापस आए। मस्ती कर रहे हैं, कभी कभी भूल जाते हैं कि मस्ती कौन कर रहा है, कर तो मस्ती रहे हैं वो। तो इस प्रकार कई कारण हो सकते हैं कि ऋषि मुनि भी संसार में वापस आ सकते हैं। और जो गोपियां आई थी उनका भी यह संकल्प था कि जब भगवान कृष्ण अवतार लेंगे तब हमें उस कृष्ण अवतार का सानिध्य भी चाहिए, तो इसलिए वो गोपियों के रूप में आए। वो कई ऐसे रीजंस हो सकते हैं। अभी आपने जो अनुभव किया वही है। हर समय अपने स्वरूप में स्थित रहना मोक्ष है। किसी भी चीज के बंधन में न रहना मोक्ष है। हर तरह की संकीर्णताओं, रेस्ट्रिक्शन से मुक्त रहना मोक्ष है, वही मोक्ष है। और आगे की बात, शरीर के उपरांत की बात समझना चाहते हो तो यही है कि शरीर के मरने के पश्चात भी हम उस चेतन स्वरूप में स्थित रहते हुए परम आत्मा में लीन रहते हैं और आनंद का अनुभव करते रहते हैं, शरीर धारण नहीं करते, वो भी मोक्ष है। आनंद और सुख में डिफरेंट क्या है? बहुत डिफरेंट है। सुख टेम्पररी होता है जिसे हम समझते हैं। आप किसको सुख समझते हैं मुझे पता नहीं है, किसको आनंद समझते हैं वो भी पता नहीं है, लेकिन सुख नॉर्मली कोई सिचुएशन देता है, कोई चीज देती है। आपकी कोई अप्रिशिएशन करेगा, कोई आपकी तारीफ करेगा, आपको सुख प्राप्त होगा। आपके पसंद का बादाम का हलवा कोई बना के खिलाएगा, आप बहुत सुखी हो जाओगे, खुश हो जाओगे। और अगले ही पल वो पत्नी डांट देगी आपको तो दुखी हो जाओगे। सुख का एक ऑपोजिट भी है दुख, खुशी का ऑपोजिट है गम, आनंद का ऑपोजिट नहीं है। आनंद उसे कहते हैं जो समभाव में इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ माइंड जिसका रहे हर समय, हर तरह की परिस्थिति में वो अंतर में एक समान। ऊपर से नौकरानी के जैसे गालियां देगी, चिल्लाएगी, करेगी, अंतर में वही है, वो उसे आनंद कहा जाता है। और कई बार जो आनंद की अनुभूति हमें होती है, हम सोचते हैं कि आज बहुत आनंद आया, वो रियल में आनंद नहीं है, वो बहुत अच्छे सुख का आभास है। एक स्टेट में जब आप ब्रह्म स्वरूप में एस्टेब्लिश हो जाते हो, आत्म भाव में एस्टेब्लिश हो जाते हो, हर समय आनंद में स्थित हो जाते हो, वहां पर आनंद अनुभव भी खत्म हो जाता है। हम गुणातीत हो जाते हैं, तुर्यातीत अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां अनुभव नाम से भी कोई चीज नहीं रहती, वो आनंद है। तो कभी कोई आनंद का अनुभव न भी हो, लेकिन दुख के समय दुख भी न हो, कष्ट के समय कष्ट भी न हो, समभाव में हो, तकलीफ आई फिर भी अंतर में आप शांत हो, कोई स्पेशल अनुभूति नहीं हो रही है लेकिन अंतर में शांत हो, परिस्थिति फेवरेबल न होते हुए भी अगर अंतर में शांत हो, समझ लीजिए आप आनंद में स्थित हैं। कोई स्पेशल कंपन होने की आवश्यकता नहीं है, गुदगुदी होने की आवश्यकता नहीं है, अंतर में शांत रहना ही आनंद है। तो कई लोग इस प्रकार से स्थित हैं, लेकिन उनको पता नहीं है कि हम आनंद में स्थित हैं। तो आकर के कहते हैं आनंद तो बहुत कम समय तक रहता है, बाकी समय नहीं रहता है। वो आनंद में रहते हुए भी उनको लगता है कि आनंद में मैं स्थित नहीं हूं, लेकिन वो आनंद में स्थित है। ये एक छोटी सी पैरामीटर है उस आनंद को जानने के लिए। ऊपर से कितना भी आप रिएक्ट करो, एक्ट करो, कोशिश करें, अंतर में शांति रहे,
सासू ने कुछ डांट दिया, हाँ माँ जी अभी फटाफट एक्टिंग की, सास को खुश करने के लिए कुछ बोली, वो कर दिया। अंतर में आप शांत हो, गुस्सा भी किया उसने तो अंतर में शांत हो। बाप ने डांट दिया, अंतर में शांत हो, लेकिन मुंह छोटा सा बना लिया, क्योंकि मुंह छोटा नहीं बनाओगे तो बाप को गुस्सा आएगा। और मैं डांट रहा हूं और ये मुस्कुरा रहा है। मेरे साथ में कई बार प्रॉब्लम हो गई, तो मैंने उनको बोला तुम ऐसे मत करा करो, थोड़ी एक्टिंग सीख जाओ। तो एक्टिंग स्कूल भेजी उनको, रेणु के पास भेजा उसको। थोड़ी एक्टिंग करनी पड़ती है। कई बार दूसरा चाहता है मैं डांट रहा हूं उसको और ये आराम से बिना रिएक्ट किए बैठा हुआ है, तो उसको और डबल गुस्सा आता है। तो उस टाइम में ऐसे ही दिखाना चाहिए कि हाँ डांट का असर हो रहा है। आंखों से 2-4 मगरमच्छ के आंसू भी निकालने पड़े तो निकाल लें। हाँ नहीं, बहुत सी सासें बहुत अच्छी होती है। स्टैटिस्टिक्स लोगों ने स्टैटिस्टिक्स जब बनाया तब उन्हें पता चला कि जनरली सास बहू में अनबन, जनरली जो परसेंटेज बोलते हैं ना, जैसे बोलते हैं कि इंडिया में 70% लोग गांवों में रहते हैं, रूरल एरिया में रहते हैं। हम शहर में रहते हुए बोलेंगे कि ये इसने ऐसे कैसे बोलता है कि, अब वहाँ जो यूएस में होते हैं या अमेरिका या इंग्लैंड में लोग बोलते हैं कि इंडियन सब गांव वाले होते हैं। किस लिए? वहाँ स्टैटिस्टिक्स दिखाया गया था कि 70% गांव में रहते हैं, तो वो बोलते हैं इंडियन सब गांव वाले होते हैं। हम गांव वाले थोड़ी है, लेकिन वो स्टैटिस्टिक्स है। तो उसका मतलब नहीं है कि सभी गांव में रहते हैं, 30% शहर में भी रहते हैं। तो 70% सासें होगी ऐसी, मुझे पता नहीं है। मैंने जितने सासों से संपर्क हुआ वो तो सब अच्छी मिली मुझे, ऋषि मुनि दिखते हैं मुझे तो। लेकिन मैं इतना बता दूं कि इस सास बहू के रिश्ते में इस प्रकार की कटुता होते हुए भी, अगर है तो भी, थोड़ी बहुत है तो भी, वो थोड़ा बहुत एक कंपटीशन से भी आ जाता है। क्योंकि वो एक लेडी दूसरे घर से आई हुई है और यहाँ एक दूसरी लेडी बैठी हुई है अपना अधिकार जमाते हुए, तो कंपटीशन के कारण थोड़ी सास बहू में एक नेचुरल टेंडेंसी है खिटपिट होने की। ये सोचती है इस घर के बेटे की वाइफ हूं मैं, वो सोचती है इस घर के मालिक की वाइफ हूं। तो दो पत्नियों में झगड़ा होता है। सास बहू तो वो एक रिश्ते से बन गए हैं। इस प्रकार किसी में भी हो सकता है। बिजनेस में लोग कंपटीशन करते हैं तो रोज खिटपिट होती है। उसका नाम हमने सास बहू नहीं दिया, फर्क इतना ही है। ऐसा नहीं है कि ये लोग खिटपिट नहीं करते हैं। जितनी सास बहू से होती है उससे 10 गुना ज्यादा खिटपिट अपने कॉम्पिटिटर से करते हैं सब लोग। तो वहां पर वो एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, क्योंकि दो अलग अलग जगह से दो औरतें आई हुई है जिनको 24 घंटे साथ में रहना पड़ता है। लेकिन इसके बाद भी मैं उन सब औरतों को दिल की गहराई से प्रणाम करता हूं कि इसके बावजूद भी वो जिंदगी भर उस सास बहू का रिश्ता बनाए रखती है, साथ में भी रहती है। एक भी आदमी को कहिए कि 10 दिन अपनी सास के साथ रह के दिखाए, 24 घंटे अपनी सास के साथ रह के दिखाए, या तो वो पागल हो जाएगा या सास सुसाइड कर लेगी। और यहां पर जिंदगी काट लेती है एक औरत, 50 साल काट लेती है सास के साथ, फिर भी आदमी उसकी कंप्लेन करता रहता है औरत की, तुमको ये नहीं आता, तुमको वो नहीं आता, तुम रिलेशनशिप नहीं बनाना जानती। अरे भाई साहब, आप बना के दिखा दो, मैं फॉलो करूंगी। एक भेज दीजिए, वो जो कौन सा प्रोग्राम, वो बिग बॉस जैसा प्रोग्राम होता है ना, एक सास को और उसके जमाई को भेज दीजिए वहां पर। 15-20 दिन रहेंगे ना, 15-20 एपिसोड में नतीजा निकल जाएगा। फिर जब वह आएगा तो एनलाइटेंड होके आएगा। सब औरतों से रिक्वेस्ट है, वो बहुत प्रेम करेगा आपको आने के बाद में, आपको प्रणाम करेगा कि तुम इस प्रकार अपनी सास से कैसे रहती थी। ज्ञान पूर्ण ज्ञानी बनकर आएगा वो। कोशिश कर लीजिएगा अगली बार, सब एप्लीकेशन भेज दीजिए वहां बिग बॉस में।
सामंजस्य बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज काम आती है, ज्ञान। यह सब ज्ञान ही है। हम जो ज्ञान की बातें कर रहे हैं, अज्ञानता में हम खिटपिट कर रहे हैं। ज्ञान यह है कि देखो मेरी सास इस परिवार में पिछले 50 साल से रह रही है, मैं एक नई एंट्रेंट इस परिवार में हूं, तो नई एंट्रेंट होने के कारण मुझे इस परिवार के साथ में हिलजुल कर रहना पड़ेगा। ये जो लोग 5-10 लोग जो परिवार में हैं, इतने सालों से साथ में रहते हुए इनकी एक नेचर, आदत, एटीट्यूड, बिहेवियर, बोलने का तरीका, सोचने का तरीका एक बन गया उनका, तो मुझे इसमें मर्ज होना है। तो जो बहू उसको अपना लेती है वो उसी के जैसे बन जाती है। अब अगर उस परिवार में 1-2 सदस्य, 1-2 मेंबर्स की आदत अच्छी नहीं है, एटीट्यूड अच्छा नहीं है, नेगेटिव है, और उनको सुधारना भी है, सुधारने का सबसे बढ़िया तरीका एक ही होता है कि पहले आप उसके जैसे बन जाओ, फिर उसको वहां से सुधारो, सुधर जाएगा। आप उससे अलग रह करके तुम गलत मैं सही, तुम गिरे हुए मैं उठी हुई, देखो मुझे सुधरो तुम, तो वो और 100 गलतियां निकालेगी कि तुम क्या अपने आप को सुधरी हुई समझती हो, तुम्हें ये गलती वो गलती, तुम देखो अपने आप को। वो नहीं सुधरते हैं, कभी भी नहीं सुधरते हैं। बच्चों को भी सुधारना हो, पहले बच्चे बनिए, कंफर्ट जोन क्रिएट कीजिए, वहां से इवॉल्व कीजिए। एक गुरु भी, सच्चा गुरु, सदगुरु भी यही काम करता है। वो अपनी स्टेट से बहुत नीचे की स्टेट में शिष्य की लेवल पर आता है, उसको कंफर्ट जोन क्रिएट करता है उसके लिए, उससे एक हो जाता है, फिर उसको वहां से इवॉल्व करता है। वो यही एक तरीका होता है, फ्रिक्शन न करना और दूसरों को ऊपर उठाना, सिर्फ और सिर्फ यही तरीका। वरना जिंदगी भर फ्रिक्शन करोगे, हस्बैंड के साथ करोगे, बच्चों के साथ करोगे, कोई नहीं सुधरेगा। ज्ञान का प्रकाश ही कार्य करता है वहां पर। इसीलिए एक उदाहरण दिया गया, जैसे रात में हम कहीं जा रहे हैं और घर के बाहर रस्सी पड़ी हुई है। शास्त्रों में ये उदाहरण बहुत दिया हुआ है कि रज्जू में सर्प दिखता है। कभी भी आपको कोई रस्सी पड़ी होगी तो उसमें सांप ही दिखेगा। 3 तरह के व्यक्ति रिएक्ट करते हैं उस परिस्थिति में। एक, सांप दिखा, डर गया, भाग गया वहां से। सांप है या नहीं है, जिंदा है, मरा हुआ है, जहरीला है, साधारण है, मेरी तरफ आ रहा है या उल्टा और पड़ोसी की तरफ जा रहा है, वो नहीं देखता है। सांप दिखा, डर गया, भाग गया। ये व्यक्ति हर किसी चीज से डरने वाला होता है। दूसरा व्यक्ति, रस्सी दिखी, उसमें सांप दिखा, फटाफट पास में गया, एक लकड़ी उठाई और पट 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 सांप को मारना शुरू कर दिया। जैसे एक बहू को अगर इंप्रेशन है कि सास ऐसी है, तो मौका देख देख करके उसको, मौका देख देख करके, जब मौका मिल गया तब उसको, फिर सास बहू की ऐसे मजाक मजाक में बात हो रही है, बुरा मत मानिएगा। कहने का अर्थ है कि वो लोग फिर ध्यान नहीं देते हैं कि ये जिंदा है, मरा हुआ है, सांप है और कोई चीज है, लेकिन डर के मारे वो रिएक्ट करते हैं इमीडिएटली। ऐसे ही कई लोग जीवन की परिस्थितियों में रिएक्ट करते हैं, इमीडिएटली डर करके जो मन में आया उल्टा सीधा उसके प्रति, वो उस सिचुएशन के प्रति रिएक्ट करते हैं। बाद में उनको भी पता चलता है कि हमने जितना रिएक्शन किया उसकी जरूरत नहीं थी, इस सिचुएशन में इतना अधिक रिएक्शन करने की आवश्यकता नहीं थी। बाद में कई लोगों को पता चलता है। और तीसरा व्यक्ति, जैसे उसको रस्सी दिखी, वहां सांप दिखा, अंदर से जेब से टॉर्च निकाला, लाइट लगाई उसके ऊपर। 80% टाइम आपको पता चलेगा कि सांप नहीं, रस्सी है। तो डर की आवश्यकता ही नहीं, रिएक्शन की आवश्यकता नहीं, भागने की जरूरत नहीं। 20% अगर सांप है भी तो देखेगा जिंदा है या मरा हुआ है, मेरी तरफ आ रहा है या और किसी तरफ जा रहा है, या जैसे ही टॉर्च की लाइट दिखाएगा, सांप डर करके
आपसे दूर चला जाएगा। इसी प्रकार जीवन की परिस्थिति में ज्ञान के प्रकाश की लाइट आप जब डालोगे, स्वतः ही परिस्थिति प्रतिकूल होते हुए भी अनुकूल हो जाएगी। सास सास नहीं रहेगी, आपकी दोस्त बन जाएगी, मित्र बन जाएगी, बहन बन जाएगी, मां बन जाएगी। सिर्फ और सिर्फ ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश यही कहता है, वो भी जीवात्मा, मैं भी जीवात्मा, मुझसे पहले ये संसार में आए हुए हैं, मैं बाद में संसार में आई हूं। इनका कुछ अधिकार है, उसे अधिकार जताने दीजिए। और जब जब आप जीवात्मा से संपर्क में रहेंगे, धीरे धीरे सामने वाला क्या बोलता है, क्या एक्सप्रेशन क्रिएट करता है, सब गौण हो जाएगा। सिर्फ जीवात्मा से जीवात्मा का संपर्क होते ही एक दिव्य सामंजस्य क्रिएट हो जाएगा। हमें यह बनना है। ज्ञान के प्रकाश का टॉर्च हर समय जेब में रखिए। ज्ञान का प्रकाश का टॉर्च जो जेब में रखेगा और बार बार उस ज्ञान के प्रकाश को जलाएगा, जीवन की हर परिस्थिति से वो आसानी से बाहर आ जाएगा, बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। चलिए, सृष्टि के सारे जीवों के लिए हम एक प्रार्थना करके इसको समाप्त करते हैं।